Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Students, हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट. स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल और लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. ठीक है. उसमें सबसे पहले ये आता है कि बच्चों, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में. ठीक है. और वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाती है. ठीक है. अब बच्चों, आप लोगों ने एक बात ख़ास तौर पर ज़हननशीन कर लेनी है कि लीफ के ऊपर जितनी सनलाइट पड़ती है वो 100% उस सनलाइट को यूज़ नहीं करता. सिर्फ और सिर्फ 1% उस लाइट का लीफ अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है. अब बच्चों, जो लाइट रे सन की ज़मीन पर आती है उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं. ठीक है. और जब उनकी वेवलेंथ्स डिफरेंट हैं तो बच्चों, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है बच्चों? क्लोरोफिल को ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं. अब क्लोरोफिल भी डिफरेंट तरह के होते हैं. क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड. ठीक है. तो बच्चों, जो मैंने क्या बात की कि जो सन है उससे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट रेज आती हैं. ठीक है. और वो रेज डिफरेंटली एब्जॉर्ब होती हैं किसके ऊपर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर. और वो डिफरेंटली इफ़ेक्ट करती हैं फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को. अब बच्चों, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो लाइट्स करवाती हैं उनका नाम क्या है? ब्लू एंड रेड लाइट. ठीक है. अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को बच्चों क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है. और मतलब ये ये क्लोरोफिल ए है, ये बी है, ये कैरोटीनॉइड है. ठीक है. अब ये क्या है? एक क्लस्टर बन गया, क्लस्टर झुरमट. ठीक है. और उस क्लस्टर को हम लोग क्या कहेंगे? फोटो सिस्टम. और ये होगा कहाँ? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा. ठीक है. लेट्स सपोज क्लोरोप्लास्ट के बच्चों 3 पार्ट्स हैं, आप लोगों ने याद रखना है. ये क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. तो ये क्या है? क्लोरोफिल की डायग्राम में बनाने लगी. अब इसके ऊपर स्टैक्स ऑफ सेल्स होते हैं, सैक्स होते हैं. ठीक है. इस एक सैक को हम लोग क्या कहते हैं? थाइलाकोइड. ठीक है. अब इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो क्लोरोफिल का क्लस्टर मौजूद होता है. ठीक है. अब क्लोरोफिल ए बच्चों मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और दूसरे जो हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ये क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स है. अब ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन है, तो आप लोगों ने बताना है क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड. अब बच्चों, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड लाइट को. ठीक है. अब कुछ वेवलेंथ आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. किसकी वेवलेंथ? लाइट की वेवलेंथ को. ठीक है. तो वो इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं कहाँ पर? एक्सेसरी पिगमेंट्स में, यानी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड में. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया. क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स. ठीक है. क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहते हैं. इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लीफ के ऊपर जो सनलाइट एनर्जी गिरती है वो सिर्फ और सिर्फ उसका 1% जो है लीव एब्जॉर्ब करता है. बाकी जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है. और फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट एनर्जी कैप्चर की जाती है वो रेड और ब्लू लाइट होती है. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.